नेटवर्क चैप्टर, फोर्थ पेज। थर्ड पेज में लास्ट हमने बात की थी अनगाइडेड मीडिया की। अनगाइडेड मीडिया मतलब वेव्स। वायर की जगह अगर हम वेव्स काम में लेते हैं कंप्यूटर्स को आपस में लिंक करने के लिए, तो अनगाइडेड मीडिया कहलाता है। उसके अंदर डिफरेंट टाइप की वेव्स काम आती हैं। फर्स्ट हमने देखा था माइक्रोवेव्स, जो खासकर आपके मोबाइल्स कनेक्ट करने का काम आती हैं। सेकंड हमने देखा था यहाँ पर रेडियो वेव्स या सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो काफ़ी लंबी दूरी पर जो सिस्टम्स रखे हैं, सेटअप रखा हुआ है, उनको लिंक करने का काम आती है। इसके एडवांटेज डिसवांटेज हमने डिस्कस किए थे। इनके अलावा अब हम फोर्थ पेज पे देख रहे हैं, और भी वेव्स होती हैं। इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो आपके घरों में काम आती है, रिमोट्स में काम आती है आपके, खासकर टीवी रिमोट्स या कोई भी टाइप का रिमोट हो, उसके अंदर जो वेव्स काम करती है वो इंफ्रारेड वेव्स कहलाती हैं। अ, ये वेव्स आपकी जो हैं, ये प्रोपोगेट हो सकती हैं थ्रू आउट द रूम, यानी फैल सकती हैं रूम के अंदर, लेकिन वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकती, वॉल्स के आर पार नहीं जा सकती। और जो आपके सबसे पॉपुलर फॉर्म में काम आती है वेव आपके मोबाइल में, दैट इज ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के अंदर भी आपके ये अनगाइडेड मीडिया कहलाता है, और ये भी वेव्स हैं जिसके थ्रू आप डिवाइसेस को जोड़ते हैं, कंप्यूटर्स को लिंक कर सकते हैं, मोबाइल से कंप्यूटर लिंक कर सकते हैं, टैबलेट का कर सकते हैं। ब्लूटूथ की रेंज जनरली 10 मीटर है, यानी 33 फीट। लेकिन अब जो आपकी ब्लूटूथ आ रहे हैं हाई पावर वाले, तो उनकी रेंज 100 मीटर तक भी जा सकती है। ब्लूटूथ आपके जो है लिंक कर सकते हैं आप अपने सेल फोन को, वायरलेस हेडफोन्स को, और भी अलग अलग डिवाइसेस को, जिसके थ्रू आप डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये सारे इंफ्रारेड ब्लूटूथ भी आपके अनगाइडेड मीडिया में आती है। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स की। कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं? तो यहाँ पर 4 टाइप्स के नेटवर्क हैं जनरली। ये 4 टाइप है। 4 टाइप्स। पहला जो नेटवर्क है, अच्छा, टाइप्स ऑफ नेटवर्क किसके अकॉर्डिंग है ये नेटवर्क कितने एरिया में आपका स्प्रेड है, फैला हुआ है, उसके हिसाब से है। पहला नेटवर्क आपका है पैन, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। सबसे छोटा नेटवर्क होता है ये, और ये एक बहुत ही छोटे एरिया में फैला हुआ होता है। जनरली ये जो नेटवर्क आपका है पैन वाला, ये उस नेटवर्क को बोलते हैं जो ब्लूटूथ के थ्रू आप डिवाइस लिंक करते हैं, जिससे नेटवर्क बनता है, उसको पैन बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ध्यान रखिएगा, ब्लूटूथ से लिंक होकर जो नेटवर्क बना है वो पैन कहलाता है। बहुत छोटे एरिया में बनेगा ये। फिर आपके आते हैं लेन, मेन और वैन। लेन दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। आपकी एक बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, जैसे आपकी लैब में रखे हुए कंप्यूटर्स, इनको आपस में लिंक कर दें हम, या किसी ऑफिस में कंप्यूटर रखे हुए हैं उनको आपस में लिंक कर दें एक ही बिल्डिंग में, तो वो कहलाएगा आपका लैन। लैन के अंदर जो डिस्टेंस है वो जनरली मीटर्स में ही होती है। ये ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर्स में आपस में जो दूरी है, अगर मीटर्स में है और आपको लिंक करने के लिए बोला गया है, और आपसे पूछा जाए कि कौन से टाइप का नेटवर्क बना, तो आपको बोलना है लैन। मीटर्स में दूरी है तो लैन बना है। केबल्स भी आप यूज कर सकते हैं, या वेव्स के थ्रू भी आप यूज कर सकते हैं इस नेटवर्क को बनाने के लिए। जितना छोटा नेटवर्क होगा उतनी ही स्पीड हाई होगी और एरर्स कम आएंगी। ये एक जनरल फीचर है, ये किसी भी नेटवर्क के डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं। ठीक है, हाई स्पीड एंड लो एरर रेट्स। जितना छोटा नेटवर्क उतना हाई स्पीड और एरर्स की संभावना कम। जैसे नेटवर्क बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड कम होगी और एरर्स ज्यादा आने की संभावना होगी।
सेकंड आपका है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ध्यान रखिएगा फुल फॉर्म्स का, ये भी आती है। मेट्रोपॉलिटन का मतलब लेकिन ये नहीं है केवल मेट्रो सिटीज में होता है, एक बड़े एरिया में होता है जिनमें कंप्यूटर्स के बीच में दूरी या सेटअप के बीच में दूरी किलोमीटर्स में होती है, लेकिन सिटी के अंदर अंदर ही, ये ध्यान रखिएगा। मीटर्स में दूरी है तो लैन, किलोमीटर्स में दूरी है तो मैन, लेकिन सिटी, सिटी के अंदर, सिटी हो विलेज हो कोई भी एक ऐसा एरिया हो, कन्फाइंड एरिया उसके अंदर अंदर है तो वो मैन कहलाएगा। डिफरेंट बिल्डिंग्स जो आपकी सिटीज की हैं उनको आपस में जोड़ सकते हैं अपन, इससे जो नेटवर्क बनेगा वो मैन कहलाएगा। यहाँ भी हम अगेन केबल्स का यूज भी कर सकते हैं और वेव्स का यूज भी कर सकते हैं। इसकी स्पीड ऑब्वियसली लेंथ से कम होगी और एरर रेट्स ज्यादा आएंगी, एरर की संभावना ज्यादा होगी। इससे भी बड़ा नेटवर्क कहलाएगा फिर आपका वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, वाइड एरिया है ना कि वर्ल्ड एरिया है, कई बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क, सिटी के भी बाहर अगर नेटवर्क चला जाए तो वो वैन कहलाएगा। सिटीज के बीच में अगर नेटवर्क फैला हुआ है तो वैन है। डायग्राम वाले क्वेश्चंस में इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है आपका, इससे पूछा जाता है कि दिल्ली को सपोज हम जोड़ना चाहते हैं चंडीगढ़ से, तो ये जो नेटवर्क बना, ये कौन से टाइप का नेटवर्क बना, तो फिर आपका आंसर होगा वैन। डायग्राम वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि एक ही सिटी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग है, ABCD सपोज, उनको आपस में लिंक करना है जिनकी दूरी किलोमीटर्स में है, तो कौन सा नेटवर्क बना, तो आपका आंसर होगा मैन, MAN। और अगर भी ये बिल्डिंग्स की दूरी एक ही सिटी में है लेकिन बिल्डिंग्स की दूरी आपस में मीटर्स में ही है केवल, तो फिर वो बना लैन। और अगर आप डिवाइसेस जोड़ने के लिए काम में ले रहे हैं ब्लूटूथ, और उससे जो नेटवर्क बना तो वो बना पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो वैन आपका जो है सबसे बड़ा नेटवर्क है। इंटरनेट वैन का एग्जांपल है जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा वर्ल्ड एरिया नेटवर्क नहीं है, वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। कई बार हम जो है इसके अंदर एक क्वेश्चन भी आता है कि लैन को बनाने के लिए हम क्या मीडिया यूज करें। वायर के लिए बोलता है तो कोएक्सियल केबल हम जनरली यूज करते हैं, और बहुत ही हाई स्पीड के लिए बोलता है तो ऑप्टिकल फाइबर। मैन के केस में भी यही है, अगर सिंपल वायर बोलता है तो कोएक्सियल केबल आंसर होगा आपका, और बहुत ही फास्ट स्पीड के लिए बोला गया है तो ऑप्टिकल फाइबर। वैन के लिए अगर बोला गया है वायर तो ऑप्टिकल फाइबर ही रहेगा हमेशा, कि कोएक्सियल केबल इतनी लंबी दूरी पे काम नहीं करता सिटीज के बीच में या पूरी स्टेट में। और अगर बोला गया है अनगाइडेड मीडिया के लिए तो वो आपका आंसर होगा सैटेलाइट या रेडियो वेव्स, जिसके थ्रू आप वैन को मैनेज कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, डायग्राम वाले क्वेश्चन इन्हीं से निकलेंगे। फिर आपका आता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब होता है कि सर्वर और नोड्स आपस में कैसे कनेक्ट हो। सर्वर और नोड्स क्या होते हैं, फर्स्ट पेज में देखा था हमने, जो मेन कंप्यूटर है जिस पर सारे रिसोर्स रखे हुए हैं वो सर्वर कहलाएगा, और बाकी जो कंप्यूटर उस सर्वर से जो रिक्वेस्ट करते हैं सर्विस के लिए वो नोड्स कहलाएंगे। तो आपने सर्वर को नोड से कैसे लिंक किया है, उनका अरेंजमेंट कैसे किया है, उसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। तो इसके अंदर डिफरेंट टोपोलॉजीज हैं, मेनली दो टोपोलॉजीज आपकी काम आएंगी, एक स्टार टोपोलॉजी और एक बस टोपोलॉजी। डायग्राम में जैसे आपको दिख रहा है, स्टार टोपोलॉजी के अंदर जो सर्वर है आपका ब्लू कलर का बता रखा है, ये सर्वर आपका जो है सेंटर में रहेगा, और इससे जो अलग अलग केबल्स आपकी निकलेंगी तो हर नोड तक अलग अलग केबल्स, सेपरेट केबल्स आपकी जाएंगी। तो सारे नोड कैसे कनेक्टेड हैं सेंट्रल सर्वर से, बाय सेपरेट केबल्स। मेन बात इसकी है कि हर नोड से एक सेपरेट केबल निकल रही है और वो सर्वर तक जा रही है, और इस टाइप से एक स्टार का फॉर्म कर रही है, जैसे किसी स्टार से रेज निकलती है लाइट की, वैसे ही इसके अंदर से केबल्स निकल रही हैं और डिफरेंट डिफरेंट नोड्स तक जा रही है। तो मेन फीचर इसका सेपरेट केबल है। एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, अगेन देखिए आप एक टोपोलॉजी के एडवांटेज डिसएडवांटेज अच्छे से देख लीजिए, बाकी के अंदर वो आप कंपेयर कर पाएंगे। इसकी एडवांटेज है इजी टू ऐड ए न्यू नोड,
और टू रिमूव इट। किसी भी नोड को, नया नोड को ऐड करना है या किसी को हटाना है तो आसानी से हटा सकते हैं, किसी और नोड को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेपरेट केबल्स है। अगर एक नोड फेल हो गया, किसी कारण से काम नहीं कर रहा है, तो इससे भी दूसरे नोड्स अफेक्ट नहीं होंगे, नेटवर्क अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगेन बात वही है, सेपरेट केबल्स है। किसी भी नोड के अंदर कोई फॉल्ट आ रहा है तो उसको डिटेक्ट करना आसान है, क्योंकि किस नोड से एरर सिग्नल्स आ रहे हैं उसको सर्वर आसानी से यहाँ डिटरमाइन कर सकता है, क्योंकि अगेन बात वही है कि सेपरेट केबल्स है। तो ये इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? हर नोड को अलग अलग केबल से जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा केबल चाहिएगी, इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज है कि मोर केबल इज रिक्वायर्ड। और सबसे बड़ी बात यह है इसके अंदर कि अगर सेंट्रल सर्वर ही फेल हो जाए किसी कारण से, तो क्योंकि नोड्स के बीच में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, वो सर्वर पे डिपेंड है, तो अगर सर्वर ही फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क आपका अफेक्ट हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको याद रखने हैं। उसके बाद कंपेयर करते चलें, सेकंड वाला आपका जो है बस टोपोलॉजी या लीनियर टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होगा, देखिए आप डायग्राम में सर्वर से एक केबल निकल रही है, ये कॉमन केबल कहलाती है, और सभी नोड्स उसी कॉमन केबल से या उसके थ्रू सर्वर से जुड़े हुए हैं। हर एक नोड से आपकी जो है अलग अलग केबल निकलकर सर्वर तक नहीं जा रही, एक कॉमन केबल से सारे जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको बस टोपोलॉजी बोलते हैं। एडवांटेज क्या है, कंपेयर करते जाए अपन फर्स्ट वाले से, स्टार टोपोलॉजी से, तो इसके अंदर शॉर्ट केबल लेंथ चाहिएगी, ऑब्वियसली कम केबल चाहिए, क्योंकि हर एक नोड तक केबल नहीं जाएगी अलग से। इसको एक्सटेंड करना आसान होता है, सिंगल कॉमन केबल से जितने भी नोड आपको लगाने हैं आगे से आगे उस केबल का आगे से आगे बढ़ा दीजिए इस केबल को, और नोड्स को आपस में जोड़ दीजिए। स्टार टोपोलॉजी में ऐसा नहीं है, स्टार टोपोलॉजी में नोड से लेके सर्वर तक पूरा आपको एक नया केबल बिछाना पड़ता है। इसमें एक और एडवांटेज है कि अगर सर्वर फेल हो गया, तो देखिए आप डायग्राम में, सर्वर फेल हो जाने से नोड्स के बीच में तो कनेक्शन है, नोड्स के बीच में कनेक्शन तो फेल नहीं हुआ, जैसा स्टार टोपोलॉजी में नहीं था, नोड्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था डायरेक्ट। तो क्योंकि नोड्स के बीच में इस बस टोपोलॉजी में कनेक्शन है, तो नोड्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनका नेटवर्क फेल नहीं होगा। ये बात और है कि सर्वर के रिसोर्सेज को वो शेयर नहीं कर पाएंगे, पर नेटवर्क फेल नहीं माना जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन पॉसिबल है नोड्स के बीच में इन द एब्सेंस ऑफ सर्वर। तो ये इसकी बस टोपोलॉजी की एडवांटेज है। डिसएडवांटेज देखिए, स्टार टोपोलॉजी की एडवांटेज को थोड़ा सा उल्टा कर देंगे हम इसके अंदर। फॉल्ट डायग्नोसिस इज डिफिकल्ट, किस नोड से एरर सिग्नल आ रहा है, फॉल्ट आ रहा है, ये पता करना सर्वर के लिए मुश्किल है, क्योंकि कॉमन केबल से ही सारा डेटा आएगा। इसके अंदर एक वर्ड और आ रहा है, रिपीटर्स। रिपीटर्स क्या है? ये एम्पलीफायर्स कहलाते हैं आपके। सिग्नल्स जो है नेटवर्क पर चलते चलते वीक पड़ जाते हैं, तो उनको एम्पलीफाई करके यानी स्ट्रेंथ देके आगे भेजना पड़ता है। वो डिवाइस जो काम आती है एम्पलीफाई करने के लिए, उसको रिपीटर्स बोलते हैं। तो ये जो कॉमन केबल है, इसके थ्रू सारा डेटा जो आपका जा रहा है, तो इसमें कई बार जो है आपका सिग्नल्स वीक पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। इस कारण से जगह जगह हमें रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं, ताकि वो सिग्नल्स आसानी से प्रोपोगेट हो सके, फैल सके, आगे बढ़ सके। रिपीटर्स की रिक्वायरमेंट इस बस टोपोलॉजी में ज़्यादा रहती है। तो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। मेन आपकी स्टार और बस टोपोलॉजी ही काम आती है वैसे तो। डायग्राम वाले क्वेश्चन के अंदर भी इन दोनों का ही मेंशन है, जैसा आपको क्लास में बताया था। लेकिन दूसरी टोपोलॉजी के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, कोई एमसीक्यू या छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाए तो। रिंग या सर्कुलर टोपोलॉजी आपकी डायग्राम में देखिए, एक रिंग बन जाता है सर्वर्स और नोड्स के बीच में। सर्वर से एक नोड जुड़ा हुआ है, नोड से दूसरा नोड, दूसरे नोड से तीसरा नोड, फिर जितने भी नोड आपके जुड़े हुए हैं लास्ट में वापस सर्वर तक केबल जाएगी। तो एक सर्कुलर वे में ये आपकी टोपोलॉजी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है इसके अंदर जो डिफरेंट है दूसरों से, डेटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन ऑन, केवल सिंगल डायरेक्शन में ही आपका डेटा जाता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसा भी डिसाइड होगा नेटवर्क बनाते टाइम। एडवांटेज क्या है, जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है, बहुत ही शॉर्ट केबल लेंथ चाहिए आपको इनको जोड़ने के लिए, और स्पीड काफी फास्ट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट केबल लेंथ है इसलिए। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है, रिंग हमेशा पूरी होनी चाहिए।
अगर रिंग कहीं से भी टूट गई, यानी कि कोई एक कंप्यूटर भी अगर खराब हो गया, भले ही वो नोड हो, तो रिंग टूट जाती है और उससे आपका पूरा नेटवर्क ही आपका फेल हो जाता है। तो डिसएडवांटेज इसका ये है कि इफ वन नोड फेल होल नेटवर्क फेल, गेट अफेक्टेड। ठीक है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है। और सेकंड तो आपका पहले ही पढ़ चुके हैं हम, डिफिकल्ट टू फाइंड आउट फॉल्टी नोड। ये कॉमन केबल है, सर्वर को पता करना मुश्किल है कि कहाँ से एरर सिग्नल्स आ रहे हैं। तो ये रिंग या सर्कुलर टोपोलॉजी होती है आपकी। फिर ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, इसमें आपका जो कंप्यूटर्स हैं वो ट्री के फॉर्म में आपके अरेंज होते हैं। जैसे डायग्राम में देखिए आप, इसको हेरारिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। हेरारिकल, जिसके अंदर सर्वर आपका सबसे ऊपर है, फिर उससे दो नोड्स निकले या दो सब सर्वर बोल सकते हैं आप, फिर उस सब सर्वर से आगे नोड्स जुड़े हुए हैं। ये कितने भी लेवल का हो सकता है। तो मेन सर्वर आपका जो है ब्लू वाला जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, वो रूट कहलाता है आपका, वो रूट है। सब सर्वर जो बीच में अटैच है वो ब्रांचेस कहलाती हैं, और नोड जो सबसे लास्ट में अटैच है उनको लीव्स बोलते हैं। तो रूट, फिर ब्रांचेस और फिर लीव्स, यानी एक तरीके से इसको एक इन्वर्टेड ट्री हम बोल सकते हैं। इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ये इस टाइप का अगर अरेंजमेंट है तो वो ट्री टोपोलॉजी कहलाएगी। फिर आपकी मैश टोपोलॉजी आती है। मैश टोपोलॉजी के अंदर कंप्यूटर्स को आपस में हम किसी भी ऑर्डर में हम अटैच कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। और एक नोड आपका जो है मल्टीपल नोड से कनेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अल्टरनेटिव रूट इसमें बनते हैं। बाई चांस अगर एक रूट खराब हो गया तो दूसरे रूट से डेटा आपका चला जाएगा। इस टाइप का इसके अंदर मैनेजमेंट रहता है। और लास्ट आपका जो फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी है, इसके अंदर क्या होता है, हर नोड को दूसरे नोड से जोड़ा जाता है। जितने भी नोड्स हैं उनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा, तभी वो क्या रहेगा, फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी। हर नोड दूसरे नोड से जुड़ा हुआ है, सर्वर से सारे नोड जुड़े हुए हैं, और हर नोड भी दूसरे नोड से जुड़ा हुआ है। ऐसे टोपोलॉजी को हम फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी कहलाते हैं। ये आपका पेज नंबर 4 यहाँ पे एंड हो गया।